हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को करेंगे। इसकी सारी बातें आज की वीडियो में खत्म हो जाएगी और कल हम लोग फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर की 3 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है पहले जाओ उसको देख लो, फिनिश कर लो। बहुत कायदे का लेक्चर है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का आइकॉन प्रेस करके सो दैट सारी वीडियोस आपके पास रेगुलरली पहुंचे। ऑलराइट, आज की क्लास में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का डिस्कशन करते हैं। है क्या चीज? अगर आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं तो हमें ये पता है कि कोई भी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेस होती हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती है। लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट को पूरा करने का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी। हर इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी को 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला लिमिटेड रिसोर्सेस, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स और तीसरा क्या था? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक रिसोर्सेस के कई सारे यूज हो सकते हैं। इस वजह से ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाएं, एक एग्रीगेट लेवल पे लेके जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम उसके बाद का ही एक प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है, चाहे कोई डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो। हर प्रकार की इकोनॉमी को, मतलब आज की क्लास में वर्ल्ड इकोनॉमी में जो सभी देश आप उठाओगे, यूएस उठाओ, स्वीडन उठाओ, चाइना उठाओ, रशिया उठाओ, इंडिया उठाओ, भारत उठाओ, हमारा किसी भी इकोनॉमी को आप बड़े इजीली समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या आती है और उसे कैसे हम डील करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का जो मेन रीजन है, कौन सा मेन रीजन? वो ये है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जब रिसोर्सेस को हम लोगों को ये चुनाव करना होता है कि भाई हम कौन से रिसोर्सेस को कहाँ पे यूज करें ताकि हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले, एज अ प्रोड्यूसर प्रॉफिट मिले, एज अ कंज्यूमर हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। करेक्ट है ना? तो अगर मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ों से बहुत अनलिमिटेड पूरे करने हैं, तो मुझे चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और कहाँ बेहतर हो सकती है। इसके लिए रिसोर्सेस को एलोकेट करना जरूरी है। एलोकेट मतलब उसका बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए ताकि सोशल वेलफेयर भी, गवर्नमेंट की स्कीम भी मेंटेन होती रहे, और सेकंड जो है वो प्रॉफिट या ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं वो भी इंश्योर होती रहे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस से रिलेटेड हम लोग ब्रॉडली अगर चर्चा करें तो वी हैव 3 प्रॉब्लम्स। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहले का नाम व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड कौन सा? हाउ टू प्रोड्यूस। पहला कौन सा है? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन किया जाए? जो बच्चे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं या हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती हैं। जैसे आपने पढ़ा था आर्थिक समस्या भी 3 होती है, वैसे ही जो अर्थव्यवस्था की टोटल केंद्रीय समस्या माने बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। 3 बातें हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस पे। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब समझो, प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब उसको पता है कि अगर मुझे अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी रिसोर्सेस हैं जो चाहे प्रोड्यूस कर लिया, लैंड बहुत सारा है, लेबर बहुत सारा है, कैपिटल बहुत सारा है, ऐसा तो नहीं है, या स्किल्ड बंदे हैं इतने सारे तो नहीं है। तो इस केस में आपको अपने जो रिसोर्सेस हैं उन पर बहुत ऑप्टिमम लगाना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर कौन सा सामान ज्यादा प्रोड्यूस करूं या कौन सा कम प्रोड्यूस करूं। तो क्या प्रोड्यूस करना है और साथ ही साथ दूसरा इसी में ही कितनी क्वांटिटी में करना है।
एक तो तय किया कि मेरे को क्या प्रोड्यूस करना है ना, और प्रोड्यूस करना भी है तो तय हो गया, लेकिन उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉब्लम हर सेंट्रल प्रॉब्लम के तौर पे इकोनॉमी को फेस करने पड़ती है। हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है और इसका सोल्यूशन फिर तीनों इकोनॉमी में कैसा कैसा होता है। वर्क टू प्रोड्यूस में हमको पता है कि कोई भी देश, एवरी कंट्री, या मैं कहूँ कि नो कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग जो भी वो चाहते हैं, है ना। कोई भी इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वे सब कुछ प्रोड्यूस कर दूँ, पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इस नाते हम लोगों को या तो दो प्रकार के गुड्स का चयन करना है। कौन सा? या तो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। कौन सा? या तो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा आता है या हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। इसको कंज्यूमर गुड्स को। अब कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो ग्रोथ को पर्सपेक्टिव बना के चले। मतलब कि अगर किसी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो या दुनिया भर की किसी भी देश की कोई भी सरकार लो, अगर इनको चाहिए कि वो ग्रोथ को इंश्योर करना चाहते हैं, डेवलप इंश्योर करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें चाहते हुए कि मार्जिन बढ़े, समझ रहे हो क्या, मार्जिन बढ़े, तो इस केस में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। कैपिटल गुड्स का मतलब हैवी मशीनरी प्रोड्यूस की जाएगी, डिफेंस का सामान प्रोड्यूस किया जाएगा। डिफेंस का मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, और इस तरीके के जितने भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनका इस्तेमाल, उनको प्रोडक्शन में ज़्यादा रिसोर्सेस एलोकेट की जाएंगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है उस वक्त इकोनॉमी की, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट हो गाइस कि बस आज मन किया तो आप ये प्रोड्यूस कर लेंगे, आज मन किया, ऐसे नहीं। आपको देखना है कि भाई आज की हमारी इकोनॉमी में कौन सी चीजें हैं जो हमको ज्यादा प्रायोरिटाइज करनी है। एग्जाम्पल समझो, मान लो वॉर का टाइम चल रहा है, मान लो दो देश आपस में युद्ध में है, रशिया यूक्रेन को ले लो, या इजराइल और फिलिस्तीन को ले लो। इन दोनों गुटों को आप देखो भी युद्ध में, तो दोनों चारों के चारों देश एक युद्ध में है, तो क्या उनकी माइंड थिंकिंग कैसी होगी? वो ज्यादातर कैपिटल गुड्स में डिफेंस का सामान ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनको वॉर के इक्विपमेंट चाहिए, राइट और राइट। और अगर वो ऐसी परिस्थिति में जो नॉर्मल स्थिति है, कोई युद्ध वगैरह नहीं चल रहा, तो फिर वो डिपेंड करेगा कि वो कैपिटल गुड्स पे ज्यादा जाना चाहते हैं या फिर कंज्यूमर के लिए सामान बनाना चाहते हैं। इसको बनाना है या इसको बनाना है। अगर कैपिटल गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा तो कंज्यूमर गुड्स को कम करना होगा, क्योंकि अगेन वही आंसर है क्या, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये प्रॉब्लम है। अब कैपिटल गुड्स में मैं लिख देता हूं, या तो डिफेंस का सामान करें या मशीनरी करें। कंज्यूमर गुड्स में या तो क्लॉथ करें, कपड़ा करें, या ब्रेड करें, बटर करें। कहने का मतलब है दोनों में से कहां पर कौन सा और कितनी क्वांटिटी में। पहले तय किया, मान लो कि सारा का सारा कैपिटल गुड्स करेंगे, बहुत बढ़िया। एक परिस्थिति ऐसी है जहां कहते हैं नहीं, हम सारा का सारा कंज्यूमर गुड्स करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये डिसीजन लिया जाता है कि हम दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस से, तो इस परिस्थिति में लिमिटेड रिसोर्सेस को कितनी क्वांटिटी में करना है, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, कि कैपिटल गुड्स को घटाकर कंज्यूमर गुड्स को बनाना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी दैट हैज टू फेस एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट। अगर ये व्हाट टू प्रोड्यूस आपको समझ में आ गया, तो अगला प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का जो मेन प्रॉब्लम है वो बता देता हूं आपको। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। गाइस अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि समझ में आ गया होगा, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो वही लिख लेता हूं, ये वाला लिख लो, है ना। एक मिनट चलिए। हाउ टू प्रोड्यूस का बेसिक क्या मतलब हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। अभी टेक्निक क्या है? जब भी सामान को प्रोड्यूस करना है, जब भी कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करना है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, रेंडर करना है, तो यहां ब्रॉडली दो बातें या दो ऑप्शंस हमारे पास तैयार है। एक जिसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो चॉइस ऑफ टेक्निक में कौन सा है? या तो आप श्रम प्रधान तकनीक, या तो आप अपनी लेबर से
उत्पादन करवाइए। पहला ऑप्शन क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और सेकंड कौन सा है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगेन, so there is a problem of choice of technique. If we are supposed to elect, भाई मुझे एक को चुनना है, मैं LIT की तरफ जाना चाहता हूँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाना चाहता हूँ। दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस भी हैं और अपने अपनी एडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले समझो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक कब गवर्नमेंट ज्यादा यूज करती है, एक प्रोडक्शन के तौर पर, उसके टूल और इसके इक्विपमेंट के तौर पे। समझना, अगर एम्प्लॉयमेंट देना है गवर्नमेंट को वेलफेयर के मद्देनजर, सोशल वेलफेयर के मद्देनजर, अगर देश में बेरोजगारी ज्यादा है और उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना है, तो उस तरीके में, उस स्थिति में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल वो इकोनॉमी करेगी। ये मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूं साथ ही साथ। प्रॉब्लम तो है ही ना कि हमको इसको ज्यादा चुने कि इसको चुने। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक करनी है तो आपको डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की तरफ अगर आपको जाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, बेरोजगारी कम करनी है, रोजगार बढ़ाना है लोगों का, आप LIT की तरफ जाओगे। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ ना बोलो, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और अगर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो इफेक्टिव भी नहीं हो, और कहीं ना कहीं इफिशियंसी भी नहीं है। आप इफेक्टिव है, इफिशियंसी क्या होता है आपको पता होगा। इफेक्टिव का मतलब जो टाइम बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहा, और इफिशियंसी का मतलब है जो कॉस्ट, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा आ रही है सामान को प्रोड्यूस करने में, वो वाला टेक्निक ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता। ऑब्वियसली हम लोग सब बात कर रहे हैं इकोनॉमी के मद्देनजर, तो साउंड सिस्टम ही लगाएंगे ना। इलॉजिकल डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं है। इलॉजिकल से याद है, राहुल गांधी साहब इलॉजिकल है। मैं कुछ समय बात करता हूँ इनके, पहले मैं खत्म कर दूं। हाउ टू प्रोड्यूस, राहुल गांधी की बात क्यों कर रहा हूँ? राहुल गांधी ऐसा अजीब सा पॉलिटिशियन है, लास्ट वीडियो में जाकर देखना, ये जो 8,500 खटाखट बुद्धि भी नहीं होगी, सफाचट ऐसे ही है बुद्धिहीन आदमी, पता ही कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे आज आप लोग क्या पढ़ रहे हो कि भाई रिसोर्सेस लिमिटेड है, कैसे यूज करना है, कहाँ से यूज करना है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, कौन से मुद्दे नहीं उठाने। अगर आप इकोनॉमिस्ट होते हुए अगर सही तरीके से सही टाइम पे अपने इश्यूज नहीं उठाओगे तो रिजॉल्व कैसे करोगे? भाई इशू उठ रही है तो उसका रिजोल्यूशन भी तो मैं बता ही रहा हूं ना, कि कौन सी चीजें कब किस परिस्थिति में ज्यादा यूज करोगे तो इकोनॉमी को एडवांटेज मिलेगा। यही काम गड़बड़ करता है, उस पर हंसने का मन भी नहीं करता। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का बेसिक मतलब होगा मशीनरी का इस्तेमाल होगा। किसका? मशीनरी। और आपको पता है अगर मशीनरी का इस्तेमाल होगा तो इस केस में एम्प्लॉयमेंट कम होगा, करेक्ट? क्योंकि जो काम 10 लोग मिलकर करेंगे मशीनरी अकेले करेगी। Am I right or right? और इस मशीनरी से टाइम भी कम लगेगा। तो मतलब एक तो टाइम भी कम लगा, इफेक्टिव भी है, इफिशियंट भी है, क्योंकि वो कॉस्ट भी कम लगेगी। कहाँ 10 लोगों का खर्चा, कहाँ पर एक मशीन का। इन दोनों तरीकों में मैं ये नहीं कहता कि या तो LIT की तरफ चले जाओ, तभी मैं LIT कह रहा हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म है वो LIT, सम प्रधान तकनीक। इसको मैं कह दूँ CIT, मतलब पूंजी प्रधान तकनीक। तो अगर आपको SIT में जाना है, LIT में जाना है, ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि आपको इकोनॉमी में इफिशियंसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको कम कीमत पे ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना है, टाइम भी ज्यादा नहीं है आपके पास, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, डू नॉट वेस्ट, इन्वेस्ट, है ना। अगर आप करते हो इन्वेस्ट, आप बनोगे बेस्ट और इतिहास हो जाएगा आपका रेस्ट। चलो इसी के साथ हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब बच्चों होता है कि आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन। हमको पता है इकोनॉमी के अंदर चाहे कोई 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता हो, चाहे कोई 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता हो, इकोनॉमी में हर की अपनी अपनी एक वैल्यू है। तो अगर मेरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं सबको चाहूंगा कि सब उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं बेचारे, जो नीचे हैं गरीबी रेखा से, उनके पास ऑलरेडी इतनी इनकम नहीं है, पर कैपिटल इनकम उनके पास, या उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो कुछ सामान ऐसे भी प्रोड्यूस हो जो उनके काम आए, करेक्ट। कुछ ऐसे भी हो जो भाई बड़े बड़े लोगों के काम आए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनता है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर बेसिक ऑप्शन मैं आपको सिखाऊं। 2 प्रॉब्लम है। पहला, आप लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो या आप नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो। लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करने का मतलब हुआ कि आप महंगा सामान बनाओगे,
एग्जाम्पल लेते हैं, जूता है 300 रुपए का भी मिलेगा और 3000 का भी मिलेगा। अगर आपने 300 रुपए का जूता बनाया, इसका मतलब आप नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा। क्या लिखा है? फॉर होम, किसके लिए उत्पादन करना है। तो या तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 100% के लोग हैं, टोटल 100%, 70% वो लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं होती, या मैं यूं कहूंगा कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के आसपास के लोग होते हैं। 30% वो लोग होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी होती नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बहुत ज्यादा है, और ये सब भी एक रीजन है कहीं ना कहीं जिस वजह से हम इकोनॉमी को इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब फॉर व्हेन टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का, सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब आप अगर लग्जरी सामान बनाओगे तो जो नेसेसरी सामान खाने वाले लोग हैं, अफोर्ड करने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास इनकम कम है, पैसा नहीं है, साधन ही नहीं है, वो क्या करेंगे बेचारे? उनको 3000 जूता बेच क्या करोगे आप? अब 3000 का जूता जब बनेगा तो फिर उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होगा, तो कोई प्रोड्यूसर सोचेगा कि भाई यार जब मार्जिन ज्यादा है तो ही प्रोड्यूस करो। लेकिन अगेन हम कौन सी इकोनॉमी है? हम कोई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम सोशल वेलफेयर का ध्यान रखें, मतलब उनके लिए भी सामान प्रोड्यूस किया जाए। मतलब 300 रुपए वाले शूज बनाने पड़ेंगे, इजंट इट? उसी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जो लिमिटेड है, और साथ में लग्जरी प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी ताकि मार्जिन भी हम लोगों को मेक श्योर करता रहे, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे 3000, 5000, 10,000 का तो मार्जिन भी अच्छा आएगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी अच्छी होगी। और साथ में ब्रांड भी बहुत जरूरी होता है भाई, बिना ब्रांड की दिक्कत हो जाएगी किसी भी इकोनॉमी में। अगर आप मान लो कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रांड पहनने की आदत है, जिनको ब्रांड यूज करने की आदत है, आप उनको भी सिस्टम से बाहर नहीं रख सकते ना। जैसे मैंने कहा, everyone has a role to play in the economy, isn't it? So these are the central problem of economy जो आपने अभी समझी। अगर आपको ये तीनों बात समझ में आ गई तो अभी के अभी लाइक पे बटन दबाओ फटाफट लाइक पे दबाओ फटाफट, और कमेंट करो फटाफट, और दोस्तों के बीच में भेज दो टकाटक, जैसे ही भेज सकते हो। हाँ मतलब ये फनी है, इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं। आई थिंक ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब मैं इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने 3 इकोनॉमी की जिक्र किया था। क्या? 3 इकोनॉमी का जिक्र किया था। ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, ये इकोनॉमी के मद्देनजर है, ये कोई इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम तो है नहीं भाई। ये प्रॉब्लम किसका था? ये तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम था। और इकोनॉमी के प्रॉब्लम को अगर हम देखें, इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें होती है बता सकते हो? जैसे मान लो बना दूं मैं ये बना दे मैंने इकोनॉमी। इकोनॉमी किसके आसपास घूमती है? आप बोलोगे भैया पहला प्रोडक्शन, जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है वो तुरंत बताएंगे। दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज, एंड ऑफ कोर्स ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही जो है हमारे चारों फैक्टर्स इस इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इन चारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है ना। और इसी में हम लोग 3 प्रकार की इकोनॉमी की बात करते हैं। पहली इकोनॉमी का नाम है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों लोग? जल्दी से अपने दिमाग को याद दिलाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं इस बार कि जो 3 इकोनॉमीज है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, और तीसरा कौन है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों जो भी ये देश आपस में, जो भी देश है, जैसे कैपिटलिस्ट की बात करें तो यूएसए ने कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट कर रखा है अपनी इकोनॉमी के फॉर्म में। सोशलिस्ट की बात करें तो चाइना है, नॉर्थ कोरिया इसमें आता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो 70% कंट्री दुनिया की वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करके बैठी है। हम अपनी फिलहाल प्यारे भारत की बात करेंगे। कैपिटलिस्ट में यूएसए के एग्जाम्पल लें तो अगर ये सेंट्रल प्रॉब्लम आएगी तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस के केस में क्या करेंगे वो लोग? वो कहेंगे देखो भाई ज्यादातर सामान बनाओ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बनाओगे, मशीन वगैरह बनाओगे और बेची जाएगी। और एक मशीन बना दोगे, उस मशीन से और प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन से भी और अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में उसको हम बेच सकते। तो ज्यादातर आपको मार्जिन मिलेगा। और यूएसए किसके लिए है? तो उसको पैसे कमाने से मतलब है, उसको सोशल वेलफेयर से इतना कोई खास मतलब है नहीं। तो वो हमेशा चाहता है कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो इन्होंने इसको इस तरह डील किया। अगर हाउ टू में बात करें कि कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो आप बोलोगे ज्यादातर ये लोग मेरे ख्याल सीआईटी पे ज्यादा जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इनके पास एक तो इनको चाहिए कम टाइम में काम हो जाए और कम कॉस्ट पे काम हो जाए ऑब्वियसली।
अगर हम लोग सोशलिस्टिक एक और बात कर लेते हैं, फॉर होम टू, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए? ज़्यादातर ये लोग काम करेंगे लग्जरी गुड्स या अमीर लोगों के लिए। और वैसे भी अमेरिका में कौन गरीब है? मतलब उनके गरीबी का स्टैंडर्ड, भारत की गरीबी का स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। तो एकदम गरीब बोल देना भी ठीक नहीं रहेगा। पॉवर्टी किस स्टैंडर्ड पर होती है और कैसे मेजर की जाती है दोनों डिफरेंट कंट्रीज में, वो भी पता होना चाहिए। सोशलिस्टिक की बात करें, ये चाहेंगे कि भाई देखो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बने, है ना। और वो आपको पता ही है, ये यूएस और रशिया कहाँ एक दूसरे के साथ है? नदी के दो किनारे, नदी हवा पंछी का किनारा, इन्हें कोई ना सहारा, इस तरीके की स्टेटमेंट है। ऐसा गाना भी देखिए आपको याद आ रहा है। अच्छा बाद में सुनाता हूँ, चलो। कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हाउ में, किससे उत्पादन किया जाए? बोलेंगे भैया देखो अपना तो सेट है, सबको रोजगार मिलना चाहिए, LIT। हालांकि ये CIT पर भी जा सकते हैं, बस एक ओवरऑल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। किनके लिए उत्पादन किया जाए? ये बोलेंगे भैया देखो सीधी सीधी बात है, बना लो पुअर सामान के लिए, मतलब पुअर के लिए बनाओ, और पुअर के लिए सामान बनाओगे तो सबको अफोर्ड कर ही जाएगा। तो ये लोग वैसे भी समाज के सोशल वेलफेयर में ज़्यादा लगे रहते हैं। कॉमन इकॉनमी भी इसको कहते हैं, मैं पढ़ा था। मिक्स्ड इकॉनमी की जहाँ तक बात करें, ये ससुरे दोनों करते हैं। ये कहेंगे भाई हम बनाएंगे कैपिटल भी, मतलब कैपिटल गुड्स भी हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि भैया ग्रोथ इंश्योर हो, साथ में हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर बना लो ताकि सोशल वेलफेयर भी हो। मतलब बैलेंस बना के चलेंगे भाई। और किसी तरह उत्पादन किया है, मतलब टेक्निक क्या किया जाए? बोलेंगे अगेन LIT CIT। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, LIT CIT का पोर्शन कम ज़्यादा होता रहता है। कभी गवर्नमेंट को लगेगा तो CIT बढ़ा देंगे, कभी LIT को घटा देंगे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जहाँ तक बात किसके लिए किया जाए, अगेन यहाँ पे दोनों के लिए होता है। रिच लोगों के लिए भी होगा और साथ में जो पुअर लोग हैं या जो उनको हम लोग कह सकते हैं कि इतने साधन नहीं है, उनके लिए भी प्रोडक्शन की जाएगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड आज की वीडियो में यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, चैनल पे नए हो। और अब तक अगर आपने देख लिया है तो आई एम श्योर ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, जय श्री राम।